इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 84 करने वाले हैं। 84 का पहला क्वेश्चन है, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करना है तो ये कौन करता है, तो फाइलेम एंजाइम करता है। कौन करता है? फाइलेम एंजाइम ये काम करता है क्या चीज़ का, तो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का। स्टार्च को, क्योंकि मुंह से ही डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा, ये सबको पता है कि ये हमारा पारा होता है। ओके, और अधातु कौन सा होता है, तो बेरिलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। चांदी। चांदी क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा क्या है, सुचालक है, अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बनता है। किन किन धातुओं से मिलकर, यहाँ हो जाएगा ये मिलकर बनता है, तो कांसा बनने के लिए तांबा और टीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बनता है। जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है और निकेल होता है। तांबा होता है, जस्ता होता है, निकेल होता है, ये जर्मन सिल्वर में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, तो तांबा और जस्ता होता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण को क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। पीतल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तांबा और जस्ता को मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, यानी आयरन का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन से। हेमाटाइट है, पहला जो है वो हेमाटाइट है, फिर क्या है, मैग्नेटाइट है, आयरन पायराइट है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट क्या है, लोहा एक अयस्क, किस लोहा का अयस्क, वो भी कैसा, तो अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन से, तो ये है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहे में होता है, तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है। ढलवा लोहा में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, जिसे कास्ट आयरन कहते हैं, कास्ट आयरन। ओके, और यहाँ पर ई लगा देंगे तो वो कास्ट हो जाएगा, जो जाति होता है, जो हिंदुओं में अलग अलग जाति होता है वो कास्ट हो जाएगा, जहाँ ई लगा देते हैं। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहे में होता है। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहे में होता है, तो पिटवा लोहा में, रॉथ आयरन बोलते हैं इसे। रॉथ आयरन में क्या होता है, कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है, और ढालवा लोहा में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2B4O7.10H2 है। Na2B4O7.10H2 ये बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। Na2B4O7.10H2 बोरेक्स का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4.2H2 CaSO4.2H2 ये हो जाएगा जिप्सम, और CaSO4.12H2 किसका हो जाएगा, POP का। POP का हो जाएगा, यहाँ पर अगर हाफ कर दे तो 1/2 H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस कैसे बनता है, तो ड्राई आइस बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में
परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ का कहते हैं। तो शुष्क बर्फ बनाने के लिए उसका टेम्परेचर क्या होना पड़ेगा कि माइनस में करना पड़ेगा, ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, -78 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल गैस क्या है? कोल गैस क्या है? कोल गैस में 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड और 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस का मिश्रण होता है। तो इन सब का मिश्रण जो होता है वो कोल गैस होता है। इन सब का मिश्रण जो होता है वो कोल गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस क्या है? वाटर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है वाटर गैस। वाटर गैस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके साथ हाइड्रोजन का मिश्रण कर देते हैं, तो हमारा वाटर गैस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन थे? हम ऑक्सीजन का आविष्कारक कौन थे? तो प्रिस्टले एवं शीले हैं। प्रिस्टले एवं शीले ये किसके आविष्कारक हैं? ऑक्सीजन के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 85 का पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन के रूप में नहीं ग्रहण करते, उसे नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया की खोज किसने की थी? अमोनिया की खोज किसने किया था? तो 1771 में प्रिस्टले ने की थी। प्रिस्टले ने अमोनिया की खोज किया था और प्रिस्टले और शीले ने क्या किया था? ऑक्सीजन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था? तो ये हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की। और कब किया था? तो 1776 में हाइड्रोजन गैस की खोज हुई थी। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और ये हमारा NaHCO3 है। और यहाँ पर H हटाकर यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ पर डॉट करके 10 करके और H2O कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा हो जाएगा, बेकिंग सोडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। 46% यूरिया में। और यूरिया का फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा, NH2CONH2 होता है। नोबल का तेल किसे कहा जाता है? नोबल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। नोबल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है नोबल का तेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन है? एंटीबायोटिक औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो ये है पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। पेनिसिलिन हो गया पहला, दूसरा हो गया टेट्रासाइक्लिन और तीसरा हमारा हो जाएगा जेंटामाइसिन, चौथा हमारा हो जाएगा क्लोरोमाइसिटिसिन आदि, यानी और भी है। तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद जेंटामाइसिन और उसके बाद जो हमारा चौथा है क्लोरोमाइसिटिसिन है। ये एंटीबायोटिक औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक्स औषधियाँ मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो एंटीसेप्टिक औषधियाँ हैं आयोडीन फिनॉल, पहला है हमारा आयोडीन फिनॉल और उसके साथ क्लोरोफिन है, हेक्साक्लोरोफिन। ओके, हेक्साक्लोरोफिन।
आयोडीन, फिनॉल, फिनॉल और हेक्सा क्लोरोफिन, ये क्या है, एंटीसेप्टिक औषधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किस में किया जाता है, एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किस में किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधि कौन कौन से हैं। एंटीपायरेटिक्स का मुख्य औषधि, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। मुख्य औषधियाँ निम्न हैं, एस्पिरिन है और क्रोसिन, एस्पिरिन, क्रोसिन और पायरोमेडिन, ये 3 दवा हैं। पहला हमारा क्या है, एस्पिरिन हो गया, दूसरा क्या है, क्रोसिन हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमारा हो जाएगा पायरोमेडिन। ये औषधियाँ हैं मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट क्या है, सीमेंट क्या है। सीमेंट ये मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है और इसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन तथा सल्फर के ऑक्साइड मिला रहता है। ओके, तो क्या क्या मिला रहता है सीमेंट बनाने में, तो पहला होता है चूना होता है, फिर सिलिका रहता है, फिर एल्यूमिना होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर उसके साथ आयरन होता है, फिर उसके बाद अल्फर होता है। ये सारा चीज़ मिलाने के बाद एक सीमेंट तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच क्या है, पायरेक्स कांच क्या है। पायरेक्स कांच सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण है। सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट का क्या है, मिश्रण है, जिसे पायरेक्स कांच बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्लिंट कांच क्या है, फ्लिंट कांच क्या है। तो पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। पोटेशियम कार्बोनेट पहला हो गया हमारा, फिर उसके बाद लेड ऑक्साइड हो गया, फिर उसके बाद सिलिका के मिश्रण, यानी तीनों चीज़ का मिश्रण बनता है, तो क्या होता है, फ्लिंट कांच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रुक्स कांच का प्रयोग हो क्या है, क्रुक्स कांच का प्रयोग क्या है। तो ये है सीरियम ऑक्साइड, पहला है सीरियम ऑक्साइड, दूसरा हमारा सिलिका का मिश्रण होता है जो धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। तो सीरियम ऑक्साइड होता है, दूसरा हमारा क्या, सिलिका का मिश्रण होता है। सीरियम ऑक्साइड और सिलिका के मिश्रण से हमें क्या मिलता है, क्रुक्स कांच मिलता है, जो धूप के चश्मे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं, मॉडल सेट 86 करते हैं। 86 का पहला क्वेश्चन है, वांछनीय परिवर्तन क्या है, वांछनीय परिवर्तन क्या है। वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, बीज का उगना, दूध से दही बनना, ये क्या है, वांछनीय परिवर्तन है। वांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य के लिए लाभदायक होता है उसे हम क्या कहते हैं, वांछनीय परिवर्तन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछनीय परिवर्तन क्या है। अवांछनीय परिवर्तन वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर ना हो उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, ये क्या है, अवांछनीय परिवर्तन है। खाद्य पदार्थों का सड़ना, ये भी एक क्या, अवांछनीय परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन क्या है, जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, आकृति में परिवर्तन होगा, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी का जल में विलयन, बर्फ का पिघलना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, भौतिक परिवर्तन का। कोई नया चीज नहीं बना है। रासायनिक परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। मैग्नीशियम के तार का जलना,
मैग्नीशियम के तार का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ये वांछनीय परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के साथ वांछनीय परिवर्तन के लिए मानव के लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, पहले को प्रोटियम बोलते हैं, दूसरे को ट्राइटियम बोलते हैं, तीसरे को ड्यूटेरियम बोलते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम ऐसे होता है। ये पहले आएगा, फिर ये इस पर आएगा, फिर ये तीसरे नंबर पे होता है ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है? काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को काला सीसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सीसा को किस और नाम से जाना जाता है? काला सीसा को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं प्लम्बैगो। प्लम्बैगो नाम है काला सीसा का। प्लम्बैगो। काला सीसा को किस और नाम से जाना जाता है? काला सीसा तो है ही है, लेकिन और दूसरा नाम है प्लम्बैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा कौन सा फलकीय होता है? हीरा कौन सा फलकीय होता है? तो सम चतुष्फलकीय होता है। सम चतुष्फलकीय होता है। टेट्राहोरोम। टेट्राहोरोम क्या होता है? फलकीय होता है। ओके, सम चतुष्फलकीय हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना। रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाने का काम करता है कौन? उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाने का काम करता है उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों के समीप या नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं। वृक्ष रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। लेकिन कौन सा ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन दिन हो या रात हो, दोनों टाइम, मतलब दोनों पहर बोल सकते हैं, रात का भी पहर हो, दिन का भी पहर हो, उसमें ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन छोड़ता, तो वो कौन सा पेड़ है? वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट है जो फोटोग्राफी में काम आने वाला है, हाइपो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना, इस आयोग की यानी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था, जब पहला पंचवर्षीय योजना खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट क्या है? तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण है। बेकेलाइट क्या है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का एक क्या है? मिश्रण है, उसे बेकेलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 87 करते हैं। 87 का पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आघातवर्धक मैलिएबल धातु कौन है? सर्वाधिक आघातवर्धनीय सोना है, इसे बहुत ही पतला किया जा सकता है, ओके, चादर के फॉर्म में, तो ये सबसे ज़्यादा मैलिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप से अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम सबके घर में मिल जाएगा, ओके, जनरली सबके घर में एल्यूमिनियम का कोई भी ना कोई वस्तु मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? तो इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए
इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए हम क्या मिलाते हैं? पेट्रोल में टेट्रा एथिल मिलाते हैं, टेट्रा एथिल मिलाते हैं एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है? मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है? तो उसे बोलते हैं क्लोरोक्वीन। उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोक्वीन दवा बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है, एस्पिरिन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 और सागर यानी समुद्र के पानी का 8.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा? तो हमारा क्या होगा? वो फेफड़ा, क्योंकि जब श्वास लेते हैं तो ये वहीं पर एक्सचेंज होता है। फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, तो फेफड़ा सबसे ज़्यादा खराब होता है। एस्बेस्टस कारखाने में काम करते हैं उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार की प्रकृति क्या होती है? लार की प्रकृति क्या होती है? तो वो अम्लीय होता है। लार की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है, यानी 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत पर पदचिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छा सामग्री कौन है? तो सबसे अच्छा सामग्री है पैराफिन मोम। पैराफिन मोम का उपयोग कर सकते हैं सांचा ढालने के लिए रेत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो भोजन पकाते समय कौन सा पदार्थ नष्ट होगा? विटामिन नष्ट होते हैं। कोई सा विटामिन होगा, ज़्यादा पकाएंगे तो विटामिन नष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है? एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो HCl और HCl प्लस HNO3, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है एक्वारेजिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? तो भंजक आसवन के द्वारा क्या करते हैं? कोक प्राप्त करते हैं बिटुमिनस कोयला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? तो बोर ब्लैक का विरंजक प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम कौन सा होता है? कृत्रिम रेशम कौन सा होता है? रेयान जो है वो कृत्रिम रेशा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जा सकती है? किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जा सकती है? तो मार्फिन के द्वारा क्या बनाया जाता है? हेरोइन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? रबर के वल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो सल्फर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 88 का पहला क्वेश्चन है, रोल गोल्ड किन धातुओं के मिश्र धातु होते हैं? रोल गोल्ड किन धातुओं के मिश्र धातु होते हैं? तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर किस मिश्र धातु से मिलकर बनता है? तो टीन और सीसा होता है। टीन और सीसा से सोल्डर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार किस पदार्थ से बने होते हैं?
फ्यूज तार टीन और सीसा का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDX का पूरा नाम क्या है? RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, RDX का फुल फॉर्म है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो टेफलॉन का होता है, जो काले कलर का होता है उसका यूज़ करते हैं जिससे चिपचिपाहट ना रहे उसमें। ओके, टेफलॉन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल का प्रयोग करते हैं नायलॉन बनाने के लिए, एडिपिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव निर्मित पदार्थ नरमत दिया है, निर्मित यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा निर्मित। ओके, निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो रेयान है मानव निर्मित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, फलों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? एनॉल्जेसिक अम्ल का प्रयोग करते हैं स्याही के धब्बे को हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? तो फार्मिक अम्ल के द्वारा होता है, फार्मिक अम्ल के द्वारा दर्द उत्पन्न होता है अगर मधुमक्खी काट देती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन प्रक्रिया होता है जिससे कि शराब उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, मिथाइल अल्कोहल और या मिथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन की प्रक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? किण्वन की प्रक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होता है? ओजोन परत का क्षय हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। कांच पर अगर लिखवाना होता है तो उस पर हम हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।